रहा हूँ। संतोष शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, दैनिक जागरण, हम्म, और काफी साल से आरजेएस ग्रुप से जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छे हमारे फ्रेंड हैं आप। अभी कुछ हम्म। आप आरजेएस के बारे में बोल रहे थे तो मैंने सोचा कि चलो आरजेएस फैमिली को ही बता दिया जाए। जी बोलिए। नहीं, मैं तो कहता हूँ कि उदय मन्ना जी, आप जिस तरह से काम कर रहे हैं ये बहुत ही प्रशंसनीय है। मैं पत्रकार के नाते, और आप जिस फील्ड से हम लोग जुड़े हुए हैं, इसमें चूंकि समय का बड़ा अभाव होता है, एक तरफ फैमिली होती है, दूसरे समय अपना अपना काम होता है। इस बीच में इन सोशल वर्क के लिए समय निकाल पाना इतना कठिन होता है। और जिस तरह से आप काम कर रहे हैं आरजेएस के माध्यम से, और जागरूकता और सकारात्मकता की बात पूरे इंडिया में फैला रहे हैं, ये तो वाकई सराहनीय है। तो मैं इसके लिए तो बधाई देता हूँ। और बल्कि मैं प्रेरणा लेता हूँ एक तरफ से आपसे कि समाज के लिए प्रत्येक व्यक्ति जो है कुछ ना कुछ समय निकाले और अपना योगदान दे। और इसके लिए मैं तो हमेशा उपस्थित रहता ही हूँ आपके साथ। और आगे भी जिस तरह की किसी भी तरह की सहयोग या किसी तरह की कोई बात होगी तो हम आपके साथ रहेंगे। और इसी के साथ मैं बधाई देता हूँ कि आप लगे रहिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। जी जी। संतोष शर्मा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि पत्रकार लोग इस चीज को कर रहे हैं जो आज के जी। डेट में 2020 में 25 राज्यों तक आप पहुंचे हैं। तो कहीं न कहीं पत्रकारों के मन में एक समाज सेवा की भावना थी, तो इसीलिए आपने 134 बैठकें कर ली हैं आज के डेट में। नहीं, बेसिकली पत्रकार जो है वो तो समाज सेवा ही करता है। भले ही आज का पत्रकार जो है उसे उसे उसके बदले कुछ ना कुछ मिलता है। पहले मिशन हुआ करता, पत्रकारिता मिशन हुआ करता था। आज भले ही उसके बदले कुछ ना कुछ जो है मिलता है उनको, लेकिन बेसिकली काम जो है वो तो समाज सेवा ही है। हम किसी भी संगठन की, किसी भी समाज की, किसी भी समस्या की खबर लिखते हैं तो समाज के लिए ही सारी चीजें होती हैं। और उस पर अगर कार्रवाई होती है तो उसका फायदा ही समाज को मिलता है। लेकिन बावजूद इसके हम समाज की तो करते हैं, लेकिन कई बार हम अपने ही लोगों को या अपने ही फील्ड के लोगों को उस तरह से मदद नहीं कर पाते जितने की और दूसरे दूसरे लोगों की मदद कर पाते हैं। तो प्रयास तो हमेशा मन में तो रहता है, बात रहती है कि कैसे अपने भी लोगों के बीच में अपने लोगों का भी बेहतरी हो। और इसके लिए जो है सोच पाना, ये काम आप कर रहे हैं और ये सराहनीय है। और संतोष शर्मा जी, आप देख रहे हैं कि कोरोना योद्धा के रूप में भी पत्रकार जो हैं वो अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हैं पूरे देश भर में। कोरोना पॉजिटिव भी हो गए हैं, अपनी जान की बाजी लगा के कर रहे हैं। लेकिन एक चर्चा आजकल चल रही है कि 80-90% जो पत्रकार हैं लॉकडाउन के चलते उनकी माली हालत जो है वो धीरे धीरे खराब होती जा रही है, और ये सच्चाई है। खास करके और स्वतंत्र पत्रकार की बात की जाए तो मेरे ख्याल से आज के डेट में स्वतंत्र पत्रकारिता का तो कोई आमदनी का जरिया ही खत्म हो गया ना। कवरेज वगैरह जो करते थे लोग, बिल्कुल। तो उन पर क्या कहना चाहेंगे? उन पर किस तरह से अमल हो? प्रेस एसोसिएशन वगैरह भी लगे हुए हैं, प्रधानमंत्री को भी। इससे तो प्रधानमंत्री जी ने तो कहा भी था अपने संबोधन में कि भाई इस लॉकडाउन में किसी को भी ये नौकरी से ना निकालें, किसी भी तरह की उस तरह की प्रॉब्लम ना है। लेकिन जो श्रमजीवी अपने जो पत्रकार हैं जो इंडिविजुअल कर रहे हैं उनके लिए कोई ना कोई इस तरह की सरकार की तरफ से भी राहत पैकेज की घोषणा हो जानी चाहिए। हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए। क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग है जो अब इंडिविजुअल लेवल पे, अपने लेवल पे और काम करते हैं और सभी मोर्चे पे जूझते हैं। एक आर्थिक लेवल मैंने आर्थिक समस्या से हमेशा तंगी में जूझते रहते हैं, और बावजूद उसके समाज की चीज़ों को, समाज में जो अच्छाइयाँ और जो चीज़ें चल रही हैं उसको दिखाते हैं, जो उसके लिए जान की बाजी तक लगाते हैं। तो इसके लिए तो मेरा तो यही सुझाव है कि सरकार से भी कुछ मांग की जाए। बाकी तो अपने प्रेस काउंसिल हैं उनको भी इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। जी। और समय तो लगेगा, अभी 3 मई को देखिए क्या होता है, उसके बाद। हाँ, अभी तो समय थोड़ा जनता को कम से कम इस बात को की जानकारी जो है देने में पत्रकार सफल हो गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो, चाहे मास्क लगाकर चलिए, तो जागरूकता के मामले में तो मेरे ख्याल से पूरा भारत जो है जागरूक हो गया है। बिल्कुल। हाँ, जानबूझ के लापरवाही कुछ तो कर रहे हैं, बाकी तो
जो थोड़े से भी एजुकेटेड हैं, समझदार हैं, वो तो बचाव तो कर ही रहे हैं अपना। जी। जी जी। और तो आप भी अभी घर ही पे लॉकडाउन, बिल्कुल कहीं निकलना तो हाँ नहीं हो रहा होगा अभी? हाँ, अभी लॉकडाउन में ही है, लेकिन घर से भी आप देख ही रहे हैं कि आरजेएस के जो हाँ, उधर से तो कार्यक्रम कर ही है, रहे हैं। जैसे हाँ कि एक्चुअली। खाना, आरजेएस फैमिली वगैरह की तरफ से खाना खिलाना, यही सोशल वर्क जो है ना, ये सब हो रहा है जी जी। जरूरतमंदों को। दिल्ली में 2 जगह हाँ हाँ। लगातार लगभग महीना होने जा रहा है, 2 जगह खाने की व्यवस्था एक टाइम की जी 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 मुहैया जी। कराई जा रही है। बाकी जमशेदपुर में कराई गई, बिहार में, हरियाणा में और मध्य अच्छा। प्रदेश में, वहाँ पर भी हम्म। आरजेएस फैमिली ने एक सराहनीय ना कदम बहुत उठाया। बढ़िया काम है। एक्चुअली एक्चुअली मैं भी अभी अभी लॉकडाउन में फंसा हुआ हूँ, पटना में हूँ मैं अभी। जी 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 जी। अच्छा अब अच्छा मैं अच्छा। आया था यहाँ पे कुछ काम से, और हाँ उसके हाँ बाद हाँ। लॉकडाउन हो गया, ओ। तो यहीं फंसा हुआ हूँ। तो वर्क फ्रॉम बिहार ही हमारा चल रहा है, जो भी इम्पोर्टेंट खबरें हाँ वगैरह हाँ होती हाँ हैं हाँ 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 वो यहीं से मोबाइल से बना के भेजना होता है। हाँ हाँ। चलिए, आपने बाकी तो और आपने बाकी चर्चा तो और कर दी, कोई। तो बिहार यात्रा तो थी, लॉकडाउन के चलते वो हम्म, कैंसिल हो गई। जी जी 27 मार्च जी। से दिल्ली से टीम आरजेएस पॉजिटिव मीडिया की यात्रा होने वाली थी, लेकिन अच्छा अच्छा। बिहार से लगभग 250 पत्रकार, समाजसेवी लोग जुड़े हुए हैं आरजेएस ग्रुप से, और जी जी। उसमें सकारात्मक पत्रकारिता चल रही है। हम्म। अ, चलिए। नहीं, बढ़िया है, करते रहिए। और फिर अब लॉकडाउन टूटे तो भी तो फिर आने का प्लान आता हूँ, फिर मुलाकात होगी आपसे। जो मुलाकात भी दिल्ली में रहते हुए जो है जी जी बड़ा समय हो जाता है, जी जी मुलाकात हो पाती है। जी आप भी व्यस्त ही रहते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा फोन भी नहीं करते, जी जी। चलिए, फिर भी आते हैं। बहुत 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 अच्छी दिन। बात है। और आपके आरजेएस ग्रुप से ही जुड़े हुए जो आनंद राणा जी हैं, आ, हम्म। आ, उसी ग्रुप में शायद आप भी हैं, हाँ, ये 7 आपके 7 नंबर ग्रुप। तो आनंद हरी राणा जी हरिभूमि वाले ना? हरिभूमि भी के जो दिल्ली संस्करण के हाँ प्रमुख हाँ, थे, बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल दिल्ली पहचान गए हैं। जर्नलिस्ट एसोसिएशन के मैं- महासचिव जो थे। हाँ हाँ, तो मुलाकात अब है। वो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य मनोनीत कर लिए गए हैं। आज उनको अच्छा कांग्रेचुलेशन भी दिया गया, आज बातचीत भी हुई उनसे। और अच्छा अच्छा, बहुत हाँ, और बढ़िया। एक उनका प्रोफाइल जो है वो आरजेएस ग्रुप में 17 ग्रुप हम्म। में जारी किया गया है। उनका एक वीडियो आया अच्छा। था, तो उसको जारी किया गया है पूरे 17 ग्रुप में, यूट्यूब पे लगा जी के जी उसको जारी जी जी। किया गया है। तो बहुत आशा आनंद राणा जी से होगी कि पत्रकारों की बातों को, एक तो सुरक्षा की जो बात है, वो भी हम्म। एक बहुत जरूरी चीज है। तो क्योंकि वो नहीं नहीं, बहुत बढ़िया जमीनी स्तर आप। के पत्रकार हैं, तो उस हाँ मामले को, बिल्कुल। उधर ही पंजाबी बाग रहते हैं ना? कहाँ रहते हैं वो? हाँ संभवतः। पंजाबी बाग की तरफ रहते जी हैं। जी। जी जी। तो अभी उनसे बहुत पुराना, जब दिल्ली में आया था तभी से उनसे संपर्क हुआ था। जी जी और बीच में प्रेस क्लब में बल्कि एक बार मुलाकात हुई थी, मैं किसी काम से गया हुआ था, जी जी। तो बैठे हुए थे। हाँ, जमीनी और स्तर के आजकल वही। पत्रकार हैं, तो उनसे आशा की जाती बिल्कुल। है कि वहां रह के कुछ हम्म। नहीं, बहुत सकारात्मक फायदा कार्य तो करेंगे। मिलेगा ही। जी जी जी। तो फायदा संतोष मिलेगा जी, उनको। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। और चलिए आप, आपको भी स्वस्थ रहे, यही कामना हमारी है। बहुत दिन से बात नहीं हो पा रही थी, हमने कहा कि लॉकडाउन में बात जी। तो किया ही जा सकता है, मुलाकात भले ही ना तो हो। अकेले ही ना हो वहां रही। हैं कि आप बच्चे वगैरह भी साथ में? नहीं, आप यहाँ पे फैमिली के साथ ही आए थे, फैमिली मदर के फादर साथ आए वगैरह थे, भी थे। अच्छा। हाँ। तो चलिए। जाने की प्लानिंग हो रही है, तब तक जो लॉकडाउन हो गया। जी जी जी। और वो पता ही क्या, टिकट भी चलिए, करवाया, वो आशा करते हैं कैंसिल। कुछ व्यवस्था हो, जिससे कि लोग जहां फंसे हुए हैं वो लोग इतने दिनों के बाद शायद अपने जी कहीं जी। गंतव्य तक पहुंच पाए। आशा की हाँ जाती है देखिए, अब जितना जल्दी व्यवस्था बन रेलवे जाए। रेलवे को इन्फॉर्मेशन आएगी तो बताइएगा जरा जी बिल्कुल बिल्कुल कि क्या बात हुई है। बिल्कुल। जी बहुत जी। बहुत धन्यवाद चलिए बात करने चलिए के लिए, चलिए। संतोष शर्मा चलिए जी। धन्यवाद भाई साहब। जय कभी। जय। नमस्कार। रहा हूँ संतोष शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार।